दोस्तों, आज मैं महाभारत प्रोग्राम देख रहा था टीवी के ऊपर। उसमें देखा कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। ऐसा, और जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। ना ईश्वर द्वारा कही हुई ये बात 100% सही है, मगर कोई मानता है? लोग कहते हैं कि कर्म की फल की इच्छा किए बगैर कौन इस दुनिया में कर्म करेगा। जब मुझे फल की इच्छा ही नहीं होगी, जब मुझे यही नहीं होगा कि मुझे फल मिलेगा नहीं, तो मैं काम क्यों करूँगा? ऐसा सारी दुनिया में लोग ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ तो हालत यहाँ तक है कि लोग कर्म करते ही पहले फल पहले सोच लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए, और फिर वो उस डायरेक्शन में कर्म करते हैं। नहीं तो वो सोचते हैं कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सो मत सो कि लोग मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि यार कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने कह दिया कि कर्म की फल की चिंता बगैर किए कर्म कर। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये लोगों का विचार है। तो मेरा मतलब मेरी पत्नी खुद ही बोल रही थी आज दोपहर को ही, जब हम देख रहे थे प्रोग्राम, कि ऐसा कैसे हो सकता है? कौन बगैर एक्सपेक्टेशन के कर्म करता है इस दुनिया में? मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो नहीं करते, ये बात सच है, मगर कृष्ण भगवान ने क्या कहा वो समझे जरा। उन्होंने कहा कर्म के फल की चिंता किए बगैर तू कर्म कर। तो हमेशा खुश रहेगा। पत्नी बोलते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कौन बगैर फल के कर्म करेगा? सही है, नहीं करते लोग, इसीलिए तो दुखी है, इसीलिए तो सारा संसार मतलब कोई भी दुख तो नहीं चाहता ना, मगर सारा संसार दुखी नजर आता है। चाहते तो सब सुख है, मगर कोई चारों तरफ देखिए। अरे कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि नानक दुखिया सब संसार, मतलब इस संसार में सब दुखी हैं। और कमाल ये है कि ईश्वर ने दुख नाम की कोई चीज़ पैदा ही नहीं की, ईश्वर ने दुख नाम की कोई चीज़ बनाई ही नहीं। ईश्वर को कहा जाता है सच्चिद आनंद, मतलब जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, और इंसान ईश्वर का ही एक अंश है, ये माना जाता है। तो फिर दुख कहाँ से आ गया हमारे जीवन में? दरअसल जिस तरह इंसान ने सुख के लिए सारी चीज़ों का आविष्कार किया है ना, हवाई जहाज, मोबाइल, ट्रेन, मतलब साइंस के द्वारा कितनी दुनिया भर के सुख साधनों की चीज़ों का आविष्कार कर लिया है, जो कि शायद वो एक ज़माने में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मगर उसने एक चीज़ का और आविष्कार किया है, शायद अनजाने में ही, वो है दुख। और रोज़ वो अपने लिए दुख पैदा करता है, तो वजह कोई भी नहीं होती, मगर रोज़ दुख पैदा करता है। मेरे एक मित्र हैं, वो एक बार मुझे बता रहे थे कि अरे हम पार्टी में बैठे थे, ओवर द ड्रिंक्स, तो बात तो हो रही थी, तो वो बोलते हैं ऐसे ही बात चली, तो बोले यार मेरे पिताजी, ही वॉज नॉट अ गुड मैन। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार अपने
पिताजी के बारे में बोल रहा है कि ही वॉज नॉट अ गुड मैन। मैंने कहा यार स्टीफन क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं यार वो भी देखो ना, मैं 35 ईयर्स का था और उन्होंने गुस्से में आके मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं जब जब याद करता हूँ तो यार बड़ा दुख होता है मुझे ये सोच के। मैंने कहा यार वी वर सिटिंग ओवर ड्रिंक्स। मैंने कहा यार स्टीफन एक बात बता, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है यार? तेरा कहना यह है कि जब तू 35 साल का था तो तेरे पिताजी ने किसी बात पर गुस्सा होके तेरी पत्नी तेरे बच्चों के सामने तुझे थप्पड़ मार दिया, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? तू क्या सोचता, तू 35 साल का था तो तू अपने बाप का बाप बन गया था क्या उस वक्त? अरे तू 35 क्या 70 बरस का हो जाता, तेरे पिताजी जिंदा होते, तब भी तो उनके लिए तो बच्चा ही रहता। बाप ने बेटे को किसी बात पर गुस्सा होकर मारा, तो इसमें ऐसी कौन सी अनहोनी घटना हो गई जिसके लिए कि तू आज भी उस बात को याद करके दुखी होता है? इसको कहते हैं दुख पैदा करना। और खैर ये तो मेरे दोस्त की बात है, आप अपने जीवन में देखिए, आप भी क्या करते हैं? सुबह से शाम तक आप याद करते हैं बातों को, कोई वजह नहीं है, आप याद करते हैं उन दुखों को जो आपके साथ हुई होगी, कोई घटना आपके पेरेंट्स के साथ हुई होगी, आपके भाई के साथ हुई, आपके बहन के साथ हुई, किसी की बात को, बुरी घटना को आप याद करते हैं, वही सीन दोबारा अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और उसको याद करके दुखी होते हैं। क्या बात है? क्या ये बेवकूफ़ी की बात नहीं है पूरी तरह? कि जो बातें बीत चुकी हैं, जो घटना बरसों पहले हो चुकी है, या समझिए महीने पहले ही हुई है, क्या आप जो हो चुका है उसको बदल सकते हैं? नहीं। फिर इस प्रकार की मूर्खता का क्या मतलब है? और फिर आप कहते क्या हैं कि ईश्वर न जाने हमको क्यों दुख दे रहा है। अरे ईश्वर ने दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनाई, एंड यू आर ब्लेमिंग हिम कि ईश्वर हमको क्यों दुख दे रहा है। और क्रिएट रोज़ रोज़ आप करते हैं। अरे अब तो हालात यहाँ तक हो गए कि लोग बिला वजह, अगर आपके बाजू वाला ज़्यादा सुखी है, उसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी आ गई या ज़्यादा धन आ गया, तो वही आपके दुख का कारण बन जाता है। यार इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी हो सकती है? क्या आपको दूसरों का सुख देख के, सुख तो खैर छोड़िए, आपको नहीं मालूम उसके पास कितना सुख है या नहीं, मगर आपको उसकी बढ़िया गाड़ी देख के, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बढ़िया घर देख के आप दुखी होते हैं। कितनी बड़ी मूर्खताएं कर रहे हैं आप, आपको अंदाज है? चाहिए आपको सुख, और पैदा कर रहे हैं आप रोज रोज दुख, और दुखी होते जा रहे हैं, और उसको ही आप जीवन समझ रहे हैं। क्या है ये? आजकल बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनने में आती हैं। मेरा एक दोस्त, उसके साथ एक दिन बैठे थे, बड़ा दुखी हूँ साहब। मैंने कहा यार क्या हुआ? अरे वो मेरा बेटा है ना, 10वीं में पढ़ता है, तो उसके टीचर ने उसको किसी बात पे सारी क्लास के सामने उसको थप्पड़ मारा। नाउ अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, टीचर ने उसकी किसी गलती पे उसको थप्पड़ मारा, बड़ी नॉर्मल बात है। अब इसका बेटा वो बोलता है कि मेरा बेटा मेरे पास रोते हुए आया, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, और मेरे टीचर ने थप्पड़ मारा। बोलता मुझे इतना गुस्सा आया ओपी सिंह जी ये बात सुन के, मैं दूसरे दिन प्रिंसिपल के पास गया। मैंने कहा बुलाओ उस बेवकूफ़ साले टीचर को, कौन सा साले को मैं इधर ही बताता हूँ अभी 1 मिनट में। मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार? मैंने कहा आपने ये किया? बोलता हम तो करता नहीं, मैं मेरे लड़के को उसने थप्पड़ कैसे मारा? मैंने कहा फिर से बोलो यार, ऐसा क्या, वो टीचर क्या आपके लड़के का दुश्मन था? मतलब उसने थप्पड़ मारा उसकी गलती के ऊपर, तो आप जाके प्रिंसिपल को बोलते हैं कि बुलाओ उस कमीने को, मैं उसको अभी ठीक करता हूँ।
उनका कीर्ति सिंह जी, क्या आपको ये बात बताने में जरा भी शर्म भी नहीं आ रही कि आपने क्या किया है? अरे तो मुझे तो दुख हुआ, मेरे लड़के को थप्पड़ मारने का, इसमें दुख वाली कौन सी बात थी यार? उसने कुछ काम नहीं किया होगा, टीचर गुस्सा हुआ, उसने थप्पड़ मारा, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप समझते ही नहीं ओपी सिंह जी। अगर मेरा लड़का सुसाइड कर लेता तो? मैंने कहा वेरी गुड यार, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। मैंने कहा आपका बच्चा सिर्फ इस बात पर सुसाइड कर लेता है कि उसको टीचर ने क्लास में मारा, तो फिर तो मुझे लगता है कि उसको सुसाइड कर ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो टीचर के मारने से सुसाइड कर सकता है तो अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। ज़िंदगी में कितने दुख आएंगे, अभी तो कितनी असफलताएं आएंगी, तो ये तो रोज़ सुसाइड करेगा फिर। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे क्या किया आपने। और मैंने कहा आप ये बात मुझे बता रहे हो, मुझसे चाहते हो कि मैं आपका साथ दूँ इस बात में? मैंने कहा कुछ तो होश से काम लो यार। खैर मैंने अपने दोस्त को तो कहा, मगर आप सब सोचिए, क्या आप सब खुद रोज़ रोज़ अपने लिए दुख पैदा नहीं करते? कोई आपको गाली दे दे, कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका धक्का लगा या उसका धक्का लगा, आपका फ़ौरन क्या होता है, फटाक से गाली देते हैं। या आपका धक्का लगा, वो फटाक से आपको गाली देता है। वो गाली देता है, आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और फिर इतने दुखी हो जाते हैं उस घटना से। अरे इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? आप हफ्ते भर दुखी रहते हैं, फिर वो सोच सोच के दुखी होते हैं कि उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी, उस बातों को सोच सोच के दुखी होते हैं। अरे भला आप जरा दिमाग से तो काम लीजिए। उसने आपको गाली दी, आप क्या बेकारी हैं जो आपने ले ली? आपने ली क्यों? उसकी तो मानसिक स्थिति है। उसका गाली देना, उसका गुस्सा करना सिर्फ उसकी मोमेंट्री मेंटल स्थिति बतलाता है। मगर आप उस घटना को याद करके दुखी होते जा रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट एन हैप्पीनेस। आपको मज़ा आ रहा है दुख पैदा करने में। नहीं तो आप बेकारी नहीं है कि कोई भी रास्ते चलते आपको कुछ भी देगा और आप ले लेंगे। ऐसा भी लोग करते हैं और समझना भी नहीं चाहते। अरे बहुत से लोग इस बात से दुखी होते हैं, और ये तो बड़ी आम बात है, अक्सर लोग दुखी होते हैं। लोग कहते हैं उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अब बताइए, ये तो जीवन है, रोजाना कुछ न कुछ घटनाएं होंगी, रोज हर कोई आपकी बातों से सहमत तो नहीं होगा। लोग अच्छा भला बुरा कहेंगे, अब इसको भी याद कर करके आप दुखी होते हैं। क्या बात है, उसने भला बुरा कहा? अगर उसने सच कहा तो दुखी होने की क्या जरूरत है? सच तो सच है। और अगर उसने झूठ कहा तो फिर बुरा मानने की, दुखी होने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्यों? तो झूठ कहा, आप तो वैसे हैं नहीं। मगर नहीं, हम सबको आदत है, हम रोज़ रोज़ अपने लिए दुख पैदा करते हैं। अरे रोज़ घर में झगड़ा करते हैं, बीवी से, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, और दुखी होते हैं। फिर क्यों? हम क्या चाहते हैं? फिर वही बात, हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से चलें, और हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर दुखी होते हैं, सोच सोच के दुखी होते हैं। आप सोचिए, आप दिमाग से काम लीजिए, क्या आप चीज़ों को बदल सकते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, आप भगवान नहीं हैं। भगवान ने आपको एक प्यार करने वाला दिल दिया है। अगर आप प्यार करें, प्यार के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो दुख नाम की कोई चीज़ आएगी ही नहीं। मगर आप हर चीज़ को अपने अहंकार के हिसाब से देखते हैं तो हर चीज़ आपको ख़राब लगती है, दुख देती है, और फिर आप सोच सोच के दुखी होते हैं और फिर ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि प्रभु हमें ये दुख क्यों मिल रहे हैं। लोग तो खैर, ये तो मैंने छोटी छोटी घटनाएं बताई है, लोग तो इन्हीं बातों को याद कर करके पूरा जीवन निकाल देते हैं, दुखी हो के, सोच सोच के। कुछ नहीं मिलेगा तो दुख भरे गाने लोग सुनेंगे,
और उसको भी सोच के दुखी होंगे। यार क्या कमाल है ये, ईश्वर ने भी क्या इंसान पैदा किया, जरा सोचिए। दुख का कोई कारण नहीं है मगर दुखी हो रहा है।